नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। और बुलेटिन में बढ़ने से पहले हमेशा की तरह नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर हमला। कहा, आज का मीडिया नहीं रहा देशभक्त। शिवरात्रि मेले के बाद खस्ता हाल हुआ पड्डल मैदान। जगह जगह पड़ी हैं लोहे की कीलें और शीशे के टुकड़े। जंजैहली में नाके के दौरान पुलिस ने पकड़ी 163 बोरी रखाल जड़ी बूटी। ट्रक के साथ तस्कर गिरफ्तार। और मंडी बास्केटबॉल एसोसिएशन की बेहतरीन पहल। मंडी में शुरू हुए ट्रायल मैच। 12 अप्रैल से होगा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट। अपने मंडी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूरे उफान पर दिखे। पंडोह में हुई एक जनसभा में वीरभद्र सिंह ने किसी को नहीं बख्शा, फिर चाहे वो मोदी हो, इलेक्शन कमीशन हो या फिर देश का मीडिया। मीडिया पर हमला बोलते हुए वीरभद्र बोले कि देश का मीडिया अब देशभक्त नहीं रह गया है, वह एक कंपनी की तरह काम करने लगा है। मंडी प्रवास के दौरान वीरभद्र सिंह लगता है सांसद प्रतिभा सिंह की तरफ से चुनाव प्रचार करने उतरे हैं। मंडी वासियों को अपनी सांसद के दर्शन तो दुर्लभ हो गए हैं, पर उनके मुख्यमंत्री पति मंडी में पूरी ताकत झोंके हुए हैं और प्रचार में ऐसे मशगूल हैं कि इलेक्शन कमीशन से लेकर मीडिया तक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पंडोह में जनसभा को संबोधित करते हुए पहले तो मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। पंडोह से बिजली पैदा हो रही है, भाखड़ा से हो रही है, पौंग डैम से हो रही है और अपर सतत नदी के ऊपर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे हैं, कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिजली के प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन है। ये सब इसको तरक्की कहते हैं, विकास इसको कहते हैं। और उसकी वजह से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आज हिमाचल प्रदेश, हालांकि हम आबादी में कम है और मगर हम आज बड़े बड़े राज्य हैं, जब तरक्की के बाद गिनी जाती है ना कि भाई किस प्रदेश में कितनी तरक्की हुई है, तो हमारी गिनती जो है छोटे राज्यों के साथ होती है, बड़े राज्यों के साथ होती है। और अगर छोटे राज्यों में करें तो सब प्रथम पुरस्कार हम ही दे देंगे, इसलिए हमारी गिनती बड़े राज्यों के साथ होती है। और वहाँ भी हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर हम जो है अपना दर्जा हासिल करते हैं। अब अभी हाल ही में हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है नंबर 1 का दर्जा मिला है सारे हिंदुस्तान में। गुजरात को काम मिला, कहीं पीछे है ना, हाँ साथ होगा। तो ऐसे तो दूर के दूर सुहावने ये कहावत है, घर के जोगी जोगड़े और प्रदेशी जोगड़ा सिद्ध। इसके बाद बारी आई इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कमीशन ने चुनावों के दौरान काफी सख्त नियम रख दिए हैं। नियमों से तो उन्हें दिक्कत नहीं है, पर मोदी का प्रचार और प्रसार कमीशन को क्यों नहीं दिखता। मीटिंगों को इलेक्शन कमीशन के कैमरा और हमने हमारे कहीं ऐसे माहौल पैदा कर दिया। बसों का चेकिंग करो, कार का चेकिंग करो कि कोई धन तो नहीं आ रहा है, कोई धन तो नहीं जा रहा है, वगैरह वगैरह करना चाहिए चेकिंग। हमने क्या खिलाफ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या ये जानकारी नहीं की, आज मोदी जी को एक सुपर ह्यूमन महामानव के रूप में उद्धृत किया जा रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ से है? कौन उनके टेलीविजन का खर्चा देते हैं, कौन अखबारों का खर्चा देते हैं, कभी पूछा नहीं पूछा तो उनको पूछना चाहिए। और यही ये बात है। इसका मतलब है दौलतमंद लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति देश के हैं, बड़े बड़े उद्योगपति देश के हैं, जो समझते हैं अगर ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए कि उनकी सोच के मुताबिक काम करें तो उसके लिए वो बहुत धन लगाने को तैयार है। तो इसलिए भाई इसमें भी कोई अंकुश होना चाहिए। आप हमारा जो इलेक्शन में जो खर्चा होता है, और एक होता है ऑब्जर्वर इलेक्शन का, एक होता है फाइनेंशियल ऑब्जर्वर। हर के अंदर हमारे पैसे की ऐसी पड़ताल करते हैं, एक एक पैसे की, एक एक बिल की। और जो हज़ारों करोड़ रुपया आज खर्च हो रहा है अखबारों में, टेलीविज़न में और मोदी के यशगान में, उसके बारे में कोई जो खर्च हो रहा है उसका कोई हिसाब किताब है।
इसके बाद बारी आई भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की। मोदी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लगता है देश मोदी को कोई जादुई दवा मान चुका है। मोदी को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे वो हर मर्ज की दवा हो। आज मोदी जी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हर मर्ज की दवाई हुई है। जो भी लोगों के दुख है, दर्द है, तरक्की है और कुछ है, यही क्योंकि ये नहीं कहा कि जो कुंवारे हैं उनकी शादी भी वो कराएंगे और जो कुंवारी है उनकी शादी भी वो कराएंगे। हर चीज़ की दवाई जो है वो है। मैं पीछे भी कह रहा था, पहले ज़माने में काफ़ी साल पहले एक दवाई मिलती थी बोतल, उसका नाम था अमृत। आपने नाम सुना, एक माला जपो आपके सब दुख तकलीफ दर्द जो है दूर हो जाएंगे। बेरोजगारों को रोज मिल जाएगा और ये चल कुहारों को बीवी मिल जाएगी। ये क्या बात है, मजाक। अरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है बहुत गंभीरता से चलती है, देश विदेश की नीति से चलती है और हिंदुस्तान कोई आसान मुल्क नहीं है चलाना। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यहीं नहीं रुके और उन्होंने मीडिया को भी अपने भाषण में लपेट लिया। मीडिया पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि देश का मीडिया आज की तारीख में देशभक्त नहीं रह गया है, वह एक बिजनेस की तरह काम करने लगा है। आज आप देखेंगे रेडियो टेलीविजन लगाओ, जिसका जिक्र अभी हुआ, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप सुबह जो है, मैं तो बहुत पत्रकार उठता हूँ, जब मैं कोई रेडियो टेलीविजन लगाता हूँ, कोई भक्ति संगीत पढ़ें कुछ करें तो सबसे पहले टेलीविजन में नजर कौन आते हैं? मोदी। रेस्टोरेंट खाने नाश्ता करने बैठते हैं तो मोदी जी, लंच खाने बैठते तो मोदी जी, शाम की चाय पीते तो मोदी जी, डिनर खाते थे तो मोदी जी, सोने जाते तो मोदी जी। और वो छाए हुए अखबारों में देखो तो पन्ने भरे रहते हैं उनसे। ये कहना चाहता हूँ कि आकर ये जो टेलीविजन नेटवर्क है, ये कंपनी की बात है, वो मुनाफे नहीं करते। आज जो अखबार है वो भी बड़ी बड़ी कंपनी में बनाते हैं, वो मुनाफे के लिए अखबार को छापते हैं, कोई देश भक्ति के लिए नहीं और कोई देश सेवा के लिए नहीं, एक बिजनेस है। चलिए, कुछ हद तक तो मुख्यमंत्री जी की बात मानी जा सकती है कि मीडिया कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रहा है, लेकिन शायद वह यह बात भूल गए थे कि वह देश का मीडिया ही था जिसने बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म देने में मदद की। मीडिया ने ही आम जनमानस तक उसकी संवैधानिक ताकतों से उसे रूबरू करवाया। मीडिया ने न जाने कितने ही खुलासे किए जिनका असर देश की व्यवस्था से लेकर राजनीति तक हुआ है, और ये वही मीडिया है जो सबकी बातें लोगों तक पहुंचाता है, भले ही बात खुद मीडिया के खिलाफ ही क्यों ना कही जा रही हो, क्योंकि अंत में फैसला उसी आम जनमानस को लेना होता है जिसे सूचना और अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर,
खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी, साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहां पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SB Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact चलिए, मंडी शिवरात्रि मेला तो जैसे तैसे खत्म हो ही गया है। मेले से पहले और मेले के दौरान मेले पर थोड़े बहुत विवाद भी हावी रहे, लेकिन लगता है मेला खत्म होने के बाद भी विवादों के भूत अभी भी पड्डल मैदान के ऊपर मंडरा रहे हैं। ताजा विवाद मैदान के खस्ता हाल होने का है। जरा पड्डल मैदान की हालत पर नजर डालिए। जगह जगह पड़े गड्ढे, मैदान में खुदी नालियां और जगह जगह पड़ी कीलें और शीशे के टुकड़े। यह मंडी शहर का एकमात्र मैदान है जहां युवा खिलाड़ी अपने खेल को तराशने आते हैं। साथ ही ये मंडी शहर का इकलौता मैदान है जहां रोज सुबह आम लोग अपनी दिन की शुरुआत योगा, एक्सरसाइज और वर्कआउट से करते हैं। मैदान की इस हालत पर रिटायर्ड फुटबॉल कोच नरेंद्र सैनी क्या कह रहे हैं, आप भी सुन लें। और जहाँ तक मैदान की बात है, लास्ट ईयर भी हमने इनको सुझाव दिया था, इस साल भी दिया कि जो कल्चर प्रोग्राम है वो शेरी मंच पर होना चाहिए। 80% जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने राय दी और सर्वे हुआ, उसके बाद भी प्रशासन नहीं माना और दूसरी बार यहाँ करवा दिया और उसका रिजल्ट सामने है। और हमारे बच्चे, मैं नहीं समझता कि ये खेल पाएंगे। 6 महीने तक तो मतलब ही नहीं है ग्राउंड साफ होने का। प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ PWD वाले काम करने के लिए आएंगे, उनको क्या पता घास कैसे उगाई जाती है, मैदान की क्या कंडीशन है। वो तो अपना ठीक है, थोड़ा बहुत बराबर करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन प्रश्न है कि ग्राउंड कैसे हरा भरा होगा जब तक टेक्निकल आदमी इसमें, एग्रीकल्चर के आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे या जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं
तब तक ये हरा भरा नहीं होगा। कि लास्ट ईयर जब यहाँ मेले हुए थे तो उसका अभी तक असर था और मैदान जो था मतलब बिल्कुल उसमें घास नहीं थी, और दोबारा मेले शुरू हो गए तो मतलब इन्हें भी घास आए। और जैसे जो हमारे मंडी निवासी हैं, सिर्फ यही जगह है जहां हम खुलकर सांस ले सकते हैं। मैदान में खेलने आ रहे खिलाड़ी भी मैदान की हालत से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैदान पर जगह जगह गड्ढे और कीले होने के कारण उन्हें मैदान के कोने में ही खेलना पड़ रहा है। साथ ही अभी कुछ दिनों बाद अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। उस वक्त तक मैदान ठीक हो पाएगा या नहीं, यह सवाल खिलाड़ियों को उलझन में डाले हुए है। देखिए प्रॉब्लम तो हो रही है ना, शिवरात्रि के बाद जो ग्राउंड वगैरह वो बहुत ख़राब कर दिए जाते हैं, छेद छूत सब जगह हो गया। और विकेट देखिए, इन्होंने बोला था प्रोटेक्ट करेंगे विकेट को और विकेट ख़राब कर दिए पूरी तरह से। और खेलने के लायक तो हमारे है नहीं, इसलिए हमारे को साइड में विकेट्स लगा के खेलना पड़ रहा है। और जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह या अंडर 19 जो भी टूर्नामेंट्स होंगे ना अब, तो उसके लिए भी विकेट ख़राब है, यहाँ पे है नहीं मौजूद। तो इसलिए सुंदरनगर में कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को भी और कोचेज़ को भी। तो प्रशासन कह रहा है कि मैदान को साफ और सपाट करने का काम PWD विभाग कर देगा, लेकिन नरेंद्र सैनी की बात भी अनेक सवालों को जन्म देती है कि PWD मैदान को सपाट तो कर सकता है लेकिन हरा भरा नहीं बना सकता। दूसरी ओर देखना यह भी होगा कि आखिर कब तक मंडी के इस इकलौते पड्डल मैदान की हालत में परिवर्तन आता है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यह मैदान सिर्फ मेले, सांस्कृतिक संध्या और रैलियों का अखाड़ा बनकर रह जाए। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए के न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में। मंडी से 3 किलोमीटर, Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala.
For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, Neer Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. दो दिन पहले राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला सुंदरनगर के बैडमिंटन प्रतियोगिता BBMB कॉलोनी सुंदरनगर के इंडोर हॉल में संपन्न हुई थी। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि बैडमिंटन संघ मंडी के जिला सचिव मौदगिल ने शिरकत की थी और इस प्रतियोगिता के सिंगल मुकाबले में मंडी कोठी गहरी के गगनेश ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया था। आज मंडी के पड्डल मैदान के बैडमिंटन कोर्ट में गगनेश ने अपने अनुभव और खेल के प्रति अपनी लगन को मीडिया से रूबरू करवाया। पड्डल के बैडमिंटन कोर्ट में रैकेट से शटल को स्मैश करते ये हैं युवा खिलाड़ी गगनेश ठाकुर। गगनेश ठाकुर ने हाल ही में संपन्न हुई राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के बैडमिंटन सिंगल राउंड में प्रथम पुरस्कार हासिल किया था। गगनेश मंडी के कोठी गहरी से संबंध रखते हैं और बैडमिंटन के प्रति इनका उत्साह देखते ही बनता है। छोटी सी उम्र में ही गगनेश 2 बार स्टेट चैंपियन का खिताब हासिल कर चुका है और कई बार नेशनल लेवल पर भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुका है। गगनेश का सपना भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने का है। ये यहाँ पे नलवाड़ मेला सुंदरनगर में ऑर्गेनाइज किया गया और वहाँ पे बाहर से टीमें आई हुई थी, जिसमें मैंने सिंगल में फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया। और किसके साथ हुआ आपका फाइनल? मेरा BBMB में से एक प्रशांत थे, उनके साथ हुआ और फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया। एसोसिएशन ने भी बहुत साथ दिया मेरा कि मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। मैंने स्टेट चैंपियन बना। उनकी मौदगिल सर, मंडी एसोसिएशन, हिमाचल एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन ने बहुत साथ दिया है। निश्चित ही नशे और अन्य कुरीतियों में आज का युवा अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद किए हुए है। वहीं दूसरी ओर गगनेश जैसे युवा खिलाड़ी उन सब के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो अपने इस अमूल्य समय को नष्ट किए जा रहे हैं। गगनेश के लिए भले ही स्टेट से नेशनल और फिर इंटरनेशनल तक का सफर चुनौती भरा होने वाला है, पर सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है और गगनेश बैडमिंटन कोर्ट पर हर रोज अभ्यास कर अपने सपने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा के न्यूज़ पर। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।